आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 फिर से करेंगे। ठीक हो गया। तो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बताए थे, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बताए थे। हाँ, तो ये लॉन्ग मेथड है। तो मगर हम लोग जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉन्ग मेथड नहीं, हमेशा शॉर्ट मेथड 2 लाइन में आंसर जिससे आ जाए वैसा करेंगे। ठीक है, मगर तुमको ये मेथड भी आना चाहिए जो कल कराया हमने। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान देना, जो दूसरा मेथड जो हम आज कर रहे हैं बहुत इजी है, कोशिश करो समझने की। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कैसे नहीं आएगा। हाँ, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, तो हम लोग आज फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या बोला, लेट y इक्वल्स टू ये। दूसरा काम लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, और हिंदी वाले क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या किया हमने, डी टी एक्स ऑफ वाई, इसका डी टी एक्स ऑफ वाई किया। अब इसके साथ भी तो लगाएंगे डी टी एक्स ऑफ साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये जरा ध्यान देना हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर को, अगर यहाँ पर को x मानो, हाँ ध्यान देना, अगर इस पूरे को x मानते हो तो साइन x का, हाँ सबसे पहले क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएट होगा। साइन x का डिफरेंशिएट हो गया, फिर उस x का भी डिफरेंशिएट करना है। ये चीज ध्यान देना, इसी को चेन रूल बोलते हैं कि साइन के साथ जो भी है उसका भी डिफरेंशिएट होता है। अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पर को सिंपल सा साइन x होता, सिंपल साइन x होता, तो हम लोग क्या लिखते, x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो सिंपल सा साइन x हो रहा है, तो आंसर cos x आता। मगर यहाँ पर क्या है, x की जगह x स्क्वायर प्लस 5 है। तो हमने क्या किया, पहले साइन x का डिफरेंशिएट किया इनटू, फिर उस x का भी डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो यही चेन रूल है कि पहले साइन को करो, फिर साइन के साथ जो भी है उसको भी करो, बस फिर तुमको आता ही है। साइन एक्स का तुम जानते हो, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का तुम जानते हो क्या होता है, 2x होता है, प्लस का प्लस आएगा। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दो, इसको आगे लिख लेते हैं, वो आगे पीछे तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है, कहीं भी आ सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या किया, सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया इनटू डी टी एक्स ऑफ उस एक्स का डिफरेंशिएट किया। हाँ, अब जैसे एक और दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। सेकंड क्वेश्चन है cos sin x। क्या है दूसरा क्वेश्चन, cos sin x है। अब देखो, cos के साथ क्या है एंगल, sin x है ना। अब जैसे अगर मैं इसको x मानता हूँ, cos x हो गया, तो cos x का क्या होता है, माइनस sin x। अब मगर यहाँ पर क्या है, sin x है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखोगे तुम क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, हिंदी वाले x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिखा, अब ध्यान देना, ये डी डी एक्स ऑफ, ये पूरा ही लिखा हमने, cos sin x इनटू क्या आएगा, ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या किया, cos x का डिफरेंशिएट किया ना, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसका, ये इसका, 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 ये ध्यान दो क्या किया हमने, cos x का डिफरेंशिएट किया, cos x का ये किया इनटू, फिर उस x का भी डिफरेंशिएट किया। तो ये चेन रूल है, पहले हमने इसका किया, फिर हमने इसका किया। ध्यान देना, पहले हमने इसका किया, फिर इसका किया, बस इसको सॉल्व कर दिया। cos x का क्या होता है, माइनस साइन, अब ब्रैकेट में साइन x है तो साइन x ही आएगा, हाँ, और साइन x का cos x
ये आंसर हो गया। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, जब ध्यान से देखा, थर्ड क्वेश्चन क्या था, वाई वाई इक्वल्स टू फर्स्ट का जैसा ही तो था, ए एक्स प्लस बी था। हाँ, तो यहाँ पर को क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे। हाँ, और हिंदी वाले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये डी डी एक्स ऑफ पूरा आएगा साइन ए एक्स प्लस बी आया, ठीक है। फिर क्या आएगा, इनटू क्या आएगा, ये पूरा आया ना, साइन एक्स आया, तो हमने फर्स्ट में साइन को किया सॉल्व, फिर साइन के साथ जो भी है, क्या है जो भी, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया। अब तुम जानते हो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटू का इंटू आया, तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, अब यहाँ पर ध्यान देना कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ए कांस्टेंट है, बाहर आया, हाँ ए बाहर आ गया, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो मतलब तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा, ए आएगा, और b कांस्टेंट है तो 0, ठीक है, तो ये हटा भी सकते हो, तो ये आंसर, और तुम लोग इसको आगे भी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 लिखो पहले। हाँ लिखा। हाँ, एक्सरसाइज 5.2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। एक्सरसाइज 5.2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। सेक 10 रूट एक्स, ध्यान देना, सेक भी है इसमें, 10 भी है, रूट एक्स भी है। सबसे पहला काम क्या, फुट पार्ट है ये, हमने इसको क्या बोल दिया, लेट वाई बराबर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम जानते हो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अपनी अपनी कॉपी में नोट बना के लिखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिखना कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है। हाँ, तो ये ध्यान देना, ये तो अभी मैं इसको पूरा बताता हूँ, फिर इसको शॉर्टकट में करूँगी। तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अब तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो कि हम रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, हम रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो मैंने रूट एक्स को 1/2 लिखा, ठीक हो गया। अब तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन आगे आता है और उसमें एक माइनस होता है। सेम चीज अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, 1/2 आगे आएगा और उसमें 1 माइनस होगा, तो ये क्या आएगा फिर 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करके, तो ये क्या आ गया 1/2। अब तुम लोग जानते हो कि माइनस को प्लस करने के लिए अपॉन में आता है ना, ना, तो मैं इसको अपॉन में ला गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो फिर से इसको मैं हाफ को रूट में बदल दिया मैंने, ये देखो ये, तो ये क्या आ गया 1/2 रूट एक्स, तो इसको नोट करके लिखना, ठीक है। मगर अब जब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो डी डी एक्स और रूट एक्स जहां पर भी आ गया, डी डी एक्स रूट एक्स, डी डी एक्स और रूट एक्स जहां पर भी आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 रूट एक्स लिखूंगा, ठीक हो गया। तो ये बार बार नहीं बताएंगे, तो ये चीज याद रखना कि ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बता रखा है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, अब ये डी डी एक्स और रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, अब भी मैंने बताया था कैसे होता है, तो ध्यान देना। तो सबसे पहली लाइन तो भाई तुम लोग ही लिखो, क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी वाले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने इसको लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा,
अब ध्यान देना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने sec tan रूट x लिखा। हाँ, सबसे पहले मैं sec, इस sec के लिए पूरा x है, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैंने sec को सॉल्व किया, इनटू किसको, फिर tan को सॉल्व करूंगा। तो डी डी एक्स ऑफ tan रूट x, मैंने sec को सॉल्व किया, मैंने tan को लिखा। अब लास्ट क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ रूट x। ये ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या किया, sec x लिखा, फिर tan x लिखा, फिर रूट x लिखा। तो 1 2 3, तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा, ये चीज ध्यान देना। इसी को चेन रूल बोलते हैं। सबसे पहले sec का किया, फिर tan का किया, फिर रूट x का किया। ठीक हो गया। अब तुम लोग समझने के लिए इस पूरे को x मानना, कि यहाँ पर sec x की वैल्यू क्या है, tan रूट x है। तो sec x क्या होता है, sec x tan x ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, sec ये tan रूट x, ध्यान देना sec x फिर क्या होता है tan x। तो यहाँ पर x क्या है, tan रूट x। ध्यान से देखना, sec x का क्या होगा, sec x tan x, ये फॉर्मूला। हाँ, फिर सेकंड चीज क्या है, सेकंड tan x का क्या होता है फॉर्मूला, tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर tan x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, sec स्क्वायर। अब x की जगह रूट x आएगा, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर x की जगह रूट x है। ठीक हो गया नहीं, सिंपल सा tan x होता तो sec स्क्वायर x होता, यहाँ पर tan रूट x है, तो tan रूट x की जगह sec स्क्वायर x यहाँ पर रूट x है। और रूट एक्स का तो अब भी बताया था ना, तो रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएट, 1/2 रूट एक्स। ठीक हो गया नहीं, ये आंसर है। या तो फिर थोड़ा सा इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, तो ये आंसर हो गया इसका। देखो